हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज, जिस सीरीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ सोल लैंड 2 के बारे में। इसकी डिटेल्स तो आपको पता ही है, तो मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगी। एपिसोड स्टार्ट करते हैं, जहाँ कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो हमारी स्टोरी का मेन लीड भी है। इसका नाम यू हाओ है। वो कल्टीवेशन कर रहा था और उसकी कल्टीवेशन की एनर्जी गॉड रियल्म तक जाती है, जहाँ उसकी एनर्जी को देखने के बाद किंग ऑफ गॉड तैनशैंग ये समझ जाते हैं कि एक न्यू स्टार अराइव्ड हुआ है। और अपने गॉड पैलेस में पहुंचने के बाद वो ये सोच रहे थे कि अब शायद स्पिरिचुअल वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज होने वाली है। तभी वहाँ श्याओ आती है, जिसे देखकर टैंगशेंग पूछता है कि क्या श्याओ की सो गई। तो वो जवाब देते हुए कहती है हाँ, और उनसे पूछ रही थी कि आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, क्या फिर से ये मैटर सोल लैंड का है। जिस पे टैंगशेंग कहता है कि गॉड रियल्म का एक दिन सोल लैंड में 1 साल के बराबर है, इसलिए वो सोल लैंड में और ज्यादा रहना चाहते थे। पर अच्छाई की और बुराई के देवता के बीच हो रही जंग को मद्देनजर रखते हुए उन्हें वापस आना पड़ा और उनके बीच की सिचुएशन को निपटाते निपटाते 20 साल गुजर गए। पर ये गॉड रियल्म के 20 साल सोल लैंड के 10,000 साल के बराबर था। अब सोल लैंड में 10,000 सालों तक तैंगशेंग की गैर मौजूदगी में तैंग सेक्ट काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया। जिस पे श्याओ कहती है कि तुम्हें अच्छाई के और बुराई के देवता पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। वो दोनों एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। पर इसके अलावा भी 4000 साल पहले एक और घटना घटी थी, जहाँ सोल लैंड पर क्रस्ट चेंज हुए थे, जिसके बाद न केवल वो जगह 2 हिस्सों में बटी, बल्कि वहाँ और भी बहुत सारे चेंजेस हो गए। जिस पे टैंगशेंग उसे गॉड रियल्म के एक रूल के बारे में बताता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक बार वो सोल लैंड से वापस गॉड रियल्म में आ गया तो अब वो फिर कभी सोल लैंड पर जाकर रूल नहीं कर सकता। वो बस ऊपर से उनके चेंजेस को देख सकता है, पर खुद सोल लैंड में जाकर कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसके बाद हमें आगे पता लगता है कि रियू एम्पायर, जो कि उन प्लेटों के हटने की वजह से उस मौके का फायदा उठाना चाहते थे, तो 4000 साल पहले उन्होंने सोल लैंड यानी कि तैंग सेक्ट पे अटैक कर दिया, जहां वो अपने साथ काफी एडवांस लेवल के वेपन लाए थे, जिससे वो इस जंग को जीत गए। और सोल लैंड में जहां 10,000 साल पहले सिर्फ 2 ही एम्पायर हुआ करते थे, जो थे तियानदुओ एम्पायर और शिंगलुओ एम्पायर, अब 10,000 साल बाद बढ़कर 4 हो गए हैं, जिनके नाम है तियानहुन, डुओलिंग, रियुए, शिंगलुओ। और इन 4 एम्पायर में अभी भी वॉर्स होते हैं, इसलिए सोल लैंड से शांति का नामो निशान मिट चुका है। और उन 4000 सालों में ऐसे इतने बड़े बड़े कारनामे हुए, जिसकी वजह से तैंग सेक्ट नीचे गिरता चला गया और अब तो खत्म होने की कगार पर आ गया है। तो इस बात पे टैंगशेंग, जो कि किंग ऑफ गॉड है, काफी परेशान हो रहे थे ये सोच के कि वो कुछ नहीं कर सकते और गिव अप भी नहीं करना चाहते। तो उन्हें इस तरीके से निराश होते हुए देख के श्याओ ने समझाती है कि आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तैंग सेक्ट की हालत इस वजह से भी हुई है क्योंकि सोल लैंड काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। टैंगशेंग कहता है कि वो ब्लेम नहीं ले रहा, बल्कि वो फिक्र कर रहा है क्योंकि तैंग सेक्ट उसने बनाया था और वो उसे इस तरीके से खत्म होने नहीं देना चाहता। और अब तो उसे सोल लैंड में एक नया तारा नजर आया है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के तैंग सेक्ट से जुड़ा हुआ है। वैसे फिलहाल तो मैं उस तारे का भविष्य अच्छे से नहीं देख पा रहा, क्योंकि वो थोड़ा मिस्टीरियस है, पर मुझे लगता है कि आगे चल के तैंग सेक्ट का फ्यूचर वही डिसाइड करेगा। इसके बाद हमें पेड़ पर छुपके से उनकी बातें सुनते हुए श्याओ की को दिखाया जाता है, जो असल में टैंगशेन और श्याओ की डॉटर है। वो हमेशा छुपके से अपने पेरेंट्स को सोल लैंड की बातें करता हुआ सुनती है। उसे ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। इसके बाद हमें ड्यूक मैंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गार्ड सुबह सुबह पेट्रोलिंग करते हुए सोच रहे थे कि आज तो उन्हें काफी जल्दी जगह कर पेट्रोलिंग करने के लिए भेज दिया। जिसपे दूसरा गार्ड कहता है कि जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, फिर आराम कर सकेंगे। पर तभी उनकी नजर वहाँ आए हुए यू हाओ पर पड़ती है। पहले तो वो उससे पूछ रहे थे कि आखिर वो यहाँ कैसे आया। तभी उन दोनों को यू हाओ के पास उनके फैमिली का डैगर नजर आता है। उस व्हाइट टाइगर डैगर को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये दाई फैमिली का यंग मास्टर है। तो वो उसके नाम को गैस करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ बार बार वो उसके सरनेम को दाई बोल रहे थे। जिस बात से चिढ़कर यू हाओ कहता है कि आज से मेरा नाम सरनेम दाई नहीं बल्कि हुओ है। वो गार्ड पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें इस मेंशन के अंदर जाना है। तो यू हाओ काफी गुस्से में कहता है कि मुझे उस गंदे इंसान के पास नहीं जाना, मैं तो इस जगह को छोड़ने वाला हूँ। और भी बातें करता है वो ड्यूक के बारे में। और ड्यूक के बारे में ऐसी बकवास बातें सुनने के बाद गार्ड नाराज होते हुए उसे रोकने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो यू हाओ को कुछ नुकसान पहुंचा पाते, यू हाओ की चमकीली आंखों से एक तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया था। और गार्ड जो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे, वो अपना ऐसा हाल देखकर कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर वो लड़का यहाँ से बच के गया कैसे। तो ये मैटर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते थे। तो वो सोचते हैं कि इस बात को यहीं दबा दिया जाए, क्योंकि वहाँ ड्यूक आने वाले थे अपनी सेना के साथ। नेक्स्ट सीन में हमें ड्यूक और उसकी सेना को दिखाया जाता है, जो तेजी से अपने मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे। सोते हुए ड्यूक को ऐसा लगता है कि उनका बेटा उन्हें घूर रहा है, जिससे उनकी नींद टूट गई थी। लेकिन अपने आसपास देखने पर उन्हें वो नजर नहीं आता। पर उनके जाने के बाद हमें सच में यू हाओ को वहाँ दिखाया जाता है, जो उन्हें गुस्से में घूरता हुआ सोच रहा था कि पास्ट में कैसे उन लोगों
ने उसकी मॉम को और उसे ड्यूक मेंशन से बाहर निकाल दिया था, जहाँ गरीबी और बीमारी की वजह से एक दिन उसकी माँ मौत की कगार पे पहुंच गई और मरते हुए उन्होंने यू हाओ को उसके डैड की निशानी वो व्हाइट टाइगर डैगर दिया, जिसे देते हुए वो कह रही थी कि तुम इसका इस्तेमाल करके सरवाइव करना, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि तुम उनके बेटे हो। और ऐसा कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देती है। पर यू हाओ अपनी मॉम की ग्रेव पर रोते हुए कहता है कि माँ, मेरी स्पिरिट पावर 10 लेवल पर पहुंच गई है और इसके बाद मैं अपना एक स्पिरिट रिंग भी हासिल कर लूंगा, और देखना आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक दिन बहुत बड़ा स्पिरिट मास्टर बन के दिखाऊंगा। चाहे इसके लिए मुझे 10 साल लगे, 20 साल लगे या 50 साल, मैं आपको जस्टिस दिला के रहूंगा। और ये बोलकर वो अपने स्पिरिट रिंग की तलाश में निकल जाता है, जहाँ वो 6 दिन का सफर तय करके एक जंगल में पहुँचता है। वैसे जाना तो उसे स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट था, पर वहाँ पहुँचने में अभी कुछ वक्त और लगेगा। वो फॉरेस्ट सबसे बड़ी स्पिरिट बीस्ट कॉलोनी के नाम से जानी जाती है उस पूरे सोललैंड में। हमारा यू हाओ भी वहाँ इसीलिए जा रहा था ताकि वो एक खतरनाक बीस्ट को मार कर उसका स्पिरिट रिंग ले सके। किसी भी स्पिरिट बीस्ट को मारने के बाद उस बीस्ट के अंदर से एक स्पिरिट रिंग निकलती है, जिसे उस बीस्ट को मारने वाला मास्टर एब्जॉर्व कर सकता है और उसे स्पिरिट रिंग की हेल्प से कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू कर सकता है ट्रेनिंग बैरियर को। और हमारे यू हाओ को ब्रेक थ्रू करने के लिए सिर्फ एक ही स्पिरिट रिंग की जरूरत थी, जिसके बाद वो एक स्पिरिट मास्टर बन जाएगा। ये सब सोचने के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जहाँ प्यास लगने पर उसे पता लगता है कि उसके पास पानी नहीं है, तो वो फटाफट एक नदी के पास जाकर अपनी प्यास बुझाता है। उस नदी में फिशेस को देखने के बाद यू हाओ को याद आता है कि उसे भूख भी लगी है, तो वो लकड़ी से एक वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था अपने डैगर की हेल्प से। पर उस डैगर को देखते ही यू हाओ को उसके डैड की याद आने लगती है और वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अपने लाइफ टाइम में कभी भी अपने डैड की आइडेंटिटी यूज नहीं करेगा। यहाँ यू हाओ फिशेस को पकड़ने के लिए अपनी स्पिरिट आई का यूज करता है, जिससे आसपास का मोशंस काफी ज्यादा स्लो हो गया था और यू हाओ फिशेस का शिकार अच्छे से कर लेता है। फिश ग्रिल करने के बाद जैसे ही यू हाओ से टेस्ट करने वाला था कि पीछे से एक लड़की आकर कहती है कि स्मेल तो बहुत अच्छी है, क्या मुझे एक मिलेगा। उसको देखने के बाद तो यू हाओ बुरी तरीके से डर गया था और जब वो लड़की उसे पैसा देने लगती है वो कहता है कि तुम फ्री में ले सकती हो। वैसे यू हाओ ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि उसके बोलने से पहले वो खाना स्टार्ट करने वाली थी, पर तभी पीछे से एक लड़का उसका नाम पुकारते हुए उसे रोक देता है कि तुम्हारे अंदर इतनी सी भी तमीज नहीं बची है कि जिसने पकाया पहले उसे खा लेने दो। पर वो लड़की नाराज होते हुए कहती है कि अभी तुमने मुझे क्या कह के पुकारा। तो पहले उस लड़की ने श्याओयू कहा था, अब वो कहता है कि टीचर श्याओयू माफ कर दो। तो थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद हमारी टीचर श्याओयू अपना गुस्सा शांत कर देती है और यहाँ यू हाओ उसे भी ऑफर करा था कि तुम भी फिश ले सकते हो, पर वो लड़का मना करते हुए कहता है कि अगर मैं ये ले लूंगा तो तुम क्या खाओगे। तो यू हाओ कहता है कि उसके पास और भी पड़ी है, वो ग्रिल कर लेगा। जिसके बाद बेबी खाने लगता है और उसे फिर खुद से इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम बताता है, जहाँ वो अपने पास में बैठी हुई लड़की का नाम तैंगिया बता रहा था। उनके नाम बताने पर यू हाओ भी खुद को इंट्रोड्यूस कर देता है। इधर तैंगिया को दिखाया जाता है जिसे ये फिश इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि खुशी के मारे नाचना स्टार्ट कर देती है कि ये फिश तो बहुत ज्यादा टेस्टी थी और हमारा यू हाओ तो शर्मा जाता है। अब खा पी के रेस्ट करने के बाद हमारा यू हाओ वहाँ से निकल रहा था अपने सफर पर, जिसपे वो दोनों से रोकते हुए कहते हैं कि आगे बहुत ज्यादा खतरनाक फॉरेस्ट है। यहाँ वो दोनों उसी स्टार फाइट फॉरेस्ट के बारे में बता रहे थे, जिसपे यू हाओ ने मना करता है उसकी फिक्र करने को, उन्हें फिर कभी बाद में मिलने का बोलकर वो आगे निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखकर बेबी सोच रहा था कि मैंने इसकी स्पिरिट पावर को महसूस किया है, मुझे लगता है ये स्पिरिट रिंग लेने के लिए उस फॉरेस्ट में जा रहा है। जिसे सुनने के बाद तैंगिया कहती है कि ये तो काफी ज्यादा वीक है, उस फॉरेस्ट में क्यों जा रहा है जबकि इसे पता है कि ये मर सकता है। दूसरी तरफ हमें यू हाओ को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट के अंदर घुसकर वहाँ की खूबसूरती देखकर इम्प्रेस हो गया था, पर फॉरेस्ट में थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे महसूस होता है कि कोई उसके आसपास है और तभी अचानक से उसके पीछे से एक खतरनाक स्पिरिट बीस्ट अपने तेज पंजों से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से डॉज कर पाया था। उस बीस्ट के इतने पावरफुल और स्पीड वाले अटैक्स को देखने के बाद यू हाओ सोच रहा था कि क्या इसे कहते हैं स्पिरिट बीस्ट। ये स्पिरिट बीस्ट तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसका एक एक अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हमारे यू हाओ को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी डॉज करने में। वैसे यू हाओ को इस तरीके से डॉज करता हुआ देखकर वो बीस्ट इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि अपने स्पिरिट कोर से अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए यू हाओ अपने व्हाइट टाइगर डैगर को आगे कर चुका था, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। एक ब्लास्ट के साथ वो अपने डैगर समेत दूर जाकर गिरता है। अभी भी उस बीस्ट का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, वो तो भागते हुए यू हाओ को अपने पंजे में उठा लेता है। उसके हाथ से छूटने के लिए यू हाओ उस बीस्ट के हाथ में अपना डैगर घुसा देता है। अब इस बात से वो बीस्ट इतना ज्यादा भड़क जाता है कि अब वो यू हाओ को जान से मारने वाला था, पर इससे पहले कि वो बीस्ट यू हाओ पर अटैक करता, यू हाओ की वो चमकीली आंखें पावर रिलीज करने लगती है और उसके डैगर पे लगी हुई जेड भी चमकने लगती है और इसके बाद वो अपने डैगर से 2-4 अटैक करके उस बीस्ट को मार डालता है। उस बीस्ट के मरने के बाद यू हाओ को दिखाया जाता है वो भी काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था, तो पेड़ की छांव में जाके आराम करने लगता है। पर तभी उसकी आंखों के सामने उस बीस्ट के अंदर से उसकी स्पिरिट रिंग बाहर निकलने लगती है, जो देखने में
काफी ज्यादा खूबसूरत थी। पर उस स्पिरिट ड्रिंक को देखने के बाद युहा सोच रहा था कि कितनी बुरी किस्मत है ना, मेरे अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची कि मैं इसे अब्सॉर्ब कर सकूं। वो ये सोच ही रहा था कि आसपास का एटमॉस्फेयर ठंडा होने लगता है, आसपास की सारी चीजें जमना स्टार्ट हो गई थी। तभी सामने एक और स्पिरिट बीस्ट अपीयर हो गया था, जिसका शेडो देख के ऐसा लगता है कि वो एक स्नेक है। युहाओ को लग रहा था कि वो उस पर अटैक करने आ रहा है। इधर युहाओ भी धीरे धीरे फ्रीज होने लगा था, पर तभी उसके सामने एक छोटा सा व्हाइट कलर का कीड़ा अपीयर होता है, जिसे देखकर वो सोच रहा था कि ये क्या चीज है। पर तभी पूरी तरीके से उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी और वो बेहोश हो जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इसका सेकंड एपिसोड भी मैं अपने सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं।